हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस राइटर के अगले मेन्यू बार, जो कि हमारा टूल्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। टूल्स मेन्यू बार लिब्रे ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मेन्यू बार है, जिसके अंतर्गत आप सभी को लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो भी वर्ड हैं, टेक्स्ट हैं, उन सभी को कैसे टूल्स के माध्यम से कैसे मॉडिफाई करें, कैसे उसको हम पेज पे लाएं, कैसे हम ऑटोमेटिक तरीके से उसको देख सकें, मतलब नए नए तरीके टूल्स के माध्यम से उसमें हम सीखेंगे। पिछले क्लासेस में हमने आपको फॉर्मेट मेन्यू बार के बारे में बताया था, जिसका बहुत अच्छा आप सभी को प्यार मिला है, बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा है और उसका जो है फ़ायदा आप सभी बच्चों को मिल रहा है। उसके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। आशा करते हैं कि इस तरीके से आपको इस मेन्यू बार के बारे में नॉलेज मिलेगी। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल आप सभी को लिब्रे ऑफिस या कंप्यूटर के तमाम सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज दे रहा है और ये पूरे भारत के बच्चों को कंप्यूटर में जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। आप सभी इससे जागरूक होइए, कंप्यूटर के को लेकर के आगे चलिए, क्योंकि आज का जो समय है वो यही है। तो हम आज लेक्चर नंबर 10 में आपको टूल्स मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया है और इसमें हम टूल्स मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हमने जो है टूल्स मेन्यू बार आपको दिख रहे हैं। इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर है, जिसका शॉर्टकट की F7 है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हम तब करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जब हमें किसी वर्ड को करेक्ट करना होता है, चेक करना होता है। चेक स्पेलिंग का ऑप्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, आइए हम बात करते हैं। अगर हमने कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप किया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा CAR, कार हमने लिखा और हम यहाँ पे F7 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा कि द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट। मतलब इसके हिसाब से ये स्पेलिंग कार का देखिए CAR कर दिया, सी, तो यहाँ पे ये सही हो गया। अगर हम इसके स्पेलिंग को कुछ गलत करते हैं, CER करते हैं, CER हमने किया, थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं स्क्रीन पर, तो ये हमारे सही थोड़ा बड़ा करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और जाके यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करके स्पेलिंग पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे रहा है सजेशन में, देखिए सजेशन में आइए, यहाँ पे एक स्पेलिंग का जो है विंडो ओपन हो जाता है और उसमें दिख रहा है आपको ईयर, तो यहाँ पे CAR कार दिख रहा है, इस पर टाइप करिए और यहाँ पे करेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। हमारे स्क्रीन पर ये हमारा कार की स्पेलिंग देखिए सही हो गया। फिर से हम इसको दोबारा कोई वर्ड टाइप करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, हम लिखते हैं LEPTOP, लैपटॉप। लैपटॉप हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम टूल्स पे गए, स्पेलिंग पे क्लिक किया। स्टूडेंट, ये हमारा इंग्लिश इंडिया का लैंग्वेज है और ये बोल रहा है कि लैपटॉप जो है, लैपटॉप का ये रेड में दिखा रहा है, यानी कि बोल रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी। मतलब ये जो वर्ड है, इस तरह का स्पेलिंग हमारा डिक्शनरी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करें। अगर इग्नोर कर देंगे तो इसी को सही मान लेगा ये। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट है और सजेशन में क्या है आपको दिया कि लैपटॉप की स्पेलिंग LAPTOP होता है और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। इसको हम करेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीटेड, यहाँ पे जाके कट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से आप कोई भी वर्ड या सिंबल आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने माउस लिखा है MOUS, ठीक है, और हम यहाँ पे F7 बटन प्रेस कर देते हैं। अब देखिए क्या दिखा रहा है, ठीक है, रहा इंफॉर्मेशन द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट। मतलब इसके साथ इसके हिसाब से स्पेलिंग सही है। ये क्यों ऐसे बता रहा है, इसके पीछे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसी स्पेलिंग को आपने गलत लिखा, ठीक है, अगर मान लीजिए मोबाइल आप लिख रहे हैं MOBILE, मोबाइल लिखा आपने, यहाँ पे गए सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट करने के बाद टूल्स में जाके स्पेलिंग में क्लिक किए, ये कह रहा है कि सही है। ये हमने क्या किया, तो सही है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या किए, इसको यहाँ पे गए MOBILE, हमने क्या किया LMOBIEL, इसको कर दिया
और सेलेक्ट करके इसको टूल्स पे गए, जैसे हम स्पेलिंग पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोबाइल, अगर आप मोबिल भी लिखना चाहते हैं तो देखिए MOBIL मोबिल, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नहीं, किसी का भी सही नहीं है, मोबिल का भी स्पेलिंग सही नहीं है। तो इसमें अगर आप यही स्पेलिंग यहाँ पे जाकर रखिए और यहाँ पे आप करेक्ट कर देंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर वंस कर देंगे तो यहाँ पे कहेगा कि तो यही सही हो जाएगा, देखिए, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वही इस ऑप्शन को ये सही मानने लगा। ऐसे टूल्स पे जाइए, स्पेलिंग पे क्लिक करिए, वो इग्नोर कर दिया, उसने आपको बताया कि ये गलत है लेकिन आपने इसको इग्नोर कर दिया, नहीं बिल्कुल कि हमारा जान दिया, कोई बात नहीं, आप इसको करेक्ट करेंगे तो देखिए अब जाकर के ये इसको सजेस्ट करके MOBILE मोबाइल कर दिया। तो अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो वो क्या होगा, जो प्रॉब्लम, जो उसमें गलत स्पेलिंग होगा वहां पे नहीं बताएगा, हट जाएगा। इग्नोर ऑल कर देंगे तो जितनी बार पूरे पेज में रहेगा उसको भी इग्नोर करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और इसको चेंज करके आप नया स्पेलिंग सही कर सकते हैं। अगला हमारे स्क्रीन पर है ऑप्शन ऑटो स्पेलिंग चेक Shift+F7। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम DT+F3 करते हैं, हमारे स्क्रीन पर मैटर्स आ जाते हैं और इसको हम सिलेक्ट करके इसकी कुछ थोड़ी साइज कम कर देते हैं, 15 कर देते हैं या फिर 14 कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम किसी यहाँ पे सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे कोई भी वर्ड हमारा आ नहीं रहा, देख रहे हैं कोई भी गलत वर्ड नहीं आ रहा। हमने क्या किया, एंटर किया, हम इसको एक बार सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम गए टूल्स में और जाकर के ऑटो पे क्लिक किए, कोई भी गलती नहीं है क्योंकि इसमें कोई रेड लाइन नहीं आ रहा। हम यहाँ पे जाके एंटर करेंगे और दोबारा हम एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पर एक पैराग्राफ और आ गया, देख पा रहे हैं। हमने क्या किया, Ctrl+Z, हमने क्या किया, टूल्स में गए, टूल्स में जाकर के लैंग्वेज पे क्लिक किए, सॉरी, हम यहाँ पे गए और जाकर के यहाँ पे F3 बटन प्रेस किए, हमारे स्क्रीन पे आ गया। हम यहाँ पे स्टूडेंट कोई एक वर्ड को जो है यहाँ पे गए और एक बैक स्पेस की करके इसको हमने वो कर दिया, फिर यहाँ पे गए इसका एस को कर दिया। अब जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके जब हम टूल्स में जाकर ऑटो करेंगे तो हमारा जो भी स्पेलिंग हम यहाँ पे चेंज किए रहेंगे वो यहाँ से सही कर देगा। देखिए और जहां से मैं हटाया था चेक स्पेलिंग ग्रामर में, देखिए हमारा वो दिखा रहा कि ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत था, दूसरा गलत था, तो इस तरीके से हमारा करेक्ट करके और इसको सही कर देगा। तो हम ऑटोमेटिक जो स्पेलिंग अगर चेक करना चाहते हैं तो आप इसको पूरे पैराग्राफ में कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा टूल के अंतर्गत है थ्रेशर्स। थ्रेशर्स का मतलब होता है कि अगर कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड को अगर आपने ऑटो में आपने चेक किया है, आइए हम कोई एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे ये रहा क्वाइट, हमने ले लिया। अब वहां पे टूल पे गए, टूल्स पे जाकर के थ्रेशर्स पे क्लिक किया, तो ये क्वाइट का मतलब उतना है कि चुप रहना। अब उसका सिनोनिम्स वर्ड यहां पे दे दिया, करेक्ट वर्ड, ये क्वाइट इंग्लिश इंडिया है। अब जाकर करके हम यहाँ पे यूके इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए रिलैक्स, सिमिलर, रेस्टफुल, मतलब अगर आप चुप हैं तो आप रेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपका उसका रिलैक्सिंग कर रहे हैं, मतलब आप आराम कर रहे हैं, आप जो है रिपोजफुल कर रहे हैं, मतलब ये सभी जो वर्ड्स हैं हमारे उससे मिलता जुलता जो सिनोनिम्स वर्ड है उसका पूरा आप शो कर रहा है, कोई भी वर्ड अगर आप ले रहे हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम मान लीजिए कोई अपने से वर्ड यहाँ पे लिख रहा है, मान लिया हमने लिखा है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखे जा करके, इसको हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं, हम गए यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमने लिखा CAR कार। अब कार को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद टूल्स पे गए और यहाँ पे थ्रेशर्स पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कार का क्या होता है, ऑटो, ऑटोमोबाइल, मशीन, मोटर कार, मोटर व्हीकल, ऑटोमेटिक व्हीकल, और क्या है रेल कार, रेलवे कार, है ना, रेलवे रोड कार, ये तमाम ऐसे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप जिससे भी रिप्लेस करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं क्योंकि सारा का सारा सिनोनिम्स वर्ड ही है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल क्लिक करिए और यहाँ पे जाकर रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे चेक एंड स्पेलिंग स्टूडेंट्स हमारा जो है हमारा ऑप्शन था थ्रेशर्स, आप इसको यहां से कर सकते हैं। Ctrl+F7 इसका शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा ऑप्शन है, अगला है लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे गए और इसको डिलीट कर दिए
और DT प्लस F3 बटन प्रेस किया, ऑटोमेटिक हमारे वर्ड आ गए स्क्रीन पे। और ये हमारा जो वर्ड है टूल्स पे गए और हमारा ये लैंग्वेज पे गए, तो लैंग्वेज में हमारे स्क्रीन पर लैंग्वेज में हमारा लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया है। अब दोबारा आप एक टाइप करते हैं, दोबारा टाइप किए और DT प्लस F3 बटन प्रेस करके और हमने दूसरा एक और ले लिया। अब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टूल्स पे गए और लैंग्वेज पे क्लिक किए। लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर सिलेक्शन यानी सेलेक्ट करके या फॉर पैराग्राफ यहाँ पे क्लिक किए और हमारा ये हमारा क्या है, इंग्लिश इंडिया। अब इसको हमने यूके में कर दिया, ठीक है। तो अगर हम कोई वर्ड यहाँ से एडिट करते, वेटिंग है तो वेटिंग में जाकर के यहाँ पे हमने आई को हटा दिया वेटिंग का, और यहाँ पे हम इसमें जाकर के और वेटिंग हटा दिया और यहाँ पे गए और किसी वर्ड को यहाँ पे मान लीजिए कि इसको हमने यहां से हटा दिया। अब इसको जब सेलेक्ट करके और इसको हम लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं, तो उसमें जाइए, लैंग्वेज में जाइए और सेलेक्ट में क्लिक करके इसको जब हम यूके में क्लिक करेंगे तो इनका अलग अलग स्पेलिंग हो जाता है। लेकिन अगर हमें इसी को जा करके और कोई ये पासिंग है, पासिंग को 2 बार हटा दिया हमने और इसको फ्रॉम को यहां से हमने इसको हटा दिया। अब जब हम इसको सिलेक्ट करके और इंग्लिश उस यूके में सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहां पे जाकर वर्ड में जो है पूरी लाइन हमारा गलत बताने लगा। ये पूरा सेंटेंस में जो है ये जो हमारी लाइन है ये देखिए पूरा कटा हुआ शो करने लगा। तो मतलब उनकी लैंग्वेज के हिसाब से ये वर्ड गलत है। और यदि आप इसमें जाते हैं यहां से और यहाँ पे जब लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, लैंग्वेज चेंज करके अगर आप यहाँ पे जा करके इंडिया करते हैं तो देखिए जो वर्ड है नहीं बताएगा, गलत नहीं बताएगा। अब दोबारा हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके इंग्लिश इंडिया करते हैं, नीचे वाले को जो कटा हुआ हमारा शो कर रहा था, देखिए इसमें जाएंगे पैराग्राफ में और इसको इंग्लिश इंडिया पे टाइप कर देंगे, देखिए नहीं बता रहा। तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग लैंग्वेज होता है। किसी लैंग्वेज में कुछ चीजें गलत समझ में आती है, कुछ और में गलत आती है, सही आती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है उसी में हमारा इसी के अंतर्गत हमारा अगला ऑप्शन है स्टूडेंट। आप स्टूडेंट क्या करेंगे इसके अंतर्गत, आपको यहां से बहुत सारे नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, टूल्स में जाएंगे, लैंग्वेज पे जाएंगे, फॉर ऑल टेक्स्ट, पैराग्राफ पे गए और यहाँ पे जाकर करके डू नॉट चेक स्पेलिंग पे क्लिक कर देंगे तो कुछ भी गलत सही रहेगा और कुछ भी चेक वगैरह नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है टूल्स पे जाइए और यहाँ पे लैंग्वेज पे जा करके अगर आप सिलेक्शन पे जाकर करके रीसेट टू डिफॉल्ट लैंग्वेज, तो आप ऑटोमेटिक जो भी डिफॉल्ट लैंग्वेज होगा उसी में सारा का सारा मैटर हमारा आएगा। नेक्स्ट हमारा टूल्स है, फिर से हम इसके लैंग्वेज पे गए, लैंग्वेज पे जा करके और सेलेक्ट पे जा करके हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया या जो भी ऑप्शन हम कर देंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा ऑप्शन पहले के जैसा शो करने लगेगा। अब हमारा स्टूडेंट लैंग्वेज और लैंग्वेज जाकर के हम फॉर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो अगर पैराग्राफ है, जैसे पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ले लिया, फॉर पैराग्राफ, इसमें हम टूल्स पे गए, लैंग्वेज पे जाकर के फॉर पैराग्राफ पे जाकर के यूके कर दे रहा है। तो यूके का हमारा लैंग्वेज हो गया। इसमें हमारा देख रहे हैं डैड एंड इंड, यहाँ पे बीच में कॉमा आ गया। नीचे हम गए, दोबारा एक और पैराग्राफ यहाँ पे लेते हैं और हम यहाँ से जाकर के हटा दिए, क्वाइटली कर दिए। अब जैसे ही इसको सेलेक्ट करके हम जाएंगे और टूल्स में जा करके इस पर क्लिक करेंगे और पैराग्राफ में जा करके जब यूके पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं अंतर आएगा। लेकिन जब हम फिर से इसको जा करके और लैंग्वेज में जा करके पैराग्राफ में जा करके इंग्लिश इंडिया क्लिक करेंगे तो वो मतलब इसके द्वारा वो ऑटो लैंग्वेज चेक कर लेता है, ठीक है। अगला स्टूडेंट हमारे स्क्रीन पर जो ऑप्शन दे रहा है वो है हमारा टूल्स में वर्ड काउंट। आप अपने स्क्रीन पर अगर आप कोई वर्ड टाइप किए हुए हैं, कितने वर्ड आपने दिए हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप सीधे आप टूल्स पे जाइए, टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के वर्ड काउंट पे क्लिक कर देंगे। वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा स्क्रीन ओपन होता है, विंडो ओपन होता है वर्ड काउंट का। उसमें दिखा रहा है कि वर्ड्स जो है आपके 290 हैं और टोटल आपने कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस
आपका 1535 है। यानी जो ये स्पेस आप जो दिया हुआ है द के और हेवन के बीच में, तो इनको जोड़ करके उनको भी एक वर्ड काउंट किया गया है। टोटल मिला के 1535 वर्ड है। और विदाउट जो है करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस जो है 1246 है। तो ये बता रहा है कि इसमें कितने हैं। अगर और आपका मैटर होता तो स्टूडेंट्स वो और भी बताता। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे स्क्रीन पर अगला ऑप्शन है, आप जाएंगे टूल्स पे और हमारा है एसेसिबिलिटी चेक एसेसिबिलिटी। यहाँ पे जाएंगे, आप कोई भी एसेसिबिलिटी रहेगी यहाँ पे स्क्रीन पर जा करके और आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कोई भी एसेसिबिलिटी, कोई भी वर्ड होता है तो चेक कर सकते हैं। ये भी हमारा लैंग्वेज की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे अगर कोई करेक्शन देना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर रहे हैं, जैसे ही है, डिडेंट है, तो यहाँ पे आप कोई वर्ड को मान लीजिए कुछ वर्ड हटा दीजिए। जैसे हमने बिहाइंड है तो एन कर दिया और आई कर दीजिए। और यहाँ पे गए हम और फिर से यहाँ पे FRUIT है, यहाँ पे कर दिया हमने। अब जैसे ही हम गए यहाँ पे और ऑटो करेक्ट पे क्लिक करके ऑटो करेक्शन ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, तो अगर ऑटो करेक्शन ऑप्शन पे है और कोई वर्ड आपने लिख दिया है, कोई वर्ड आपने दे दिया, जैसे यहाँ पे फिर से गए टूल्स पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन और अप्लाई टू एडिट चेंज, तो यहाँ पे जाकर के ऑटो पे क्लिक करेंगे। देखिए जो भी हमने वर्ड हटाया क्या हो बता रहा है कि यहाँ पे फ्रूट पे है, यहाँ पे करेंगे तो इस पे है, तो जो भी यहाँ पे चेंजेस रहेगा वो यहाँ पे आपको बताते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला उसी के अंतर्गत है, ऑटो करेक्ट पे जाइए और यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाइएगा। यहाँ पे कोई वर्ड लिख दीजिए, आप रिप्लेस करना चाहते हो किसी वर्ड से, तो आपने लिखा VDNT लिखा आपने और यहाँ पे जाकर के आपने लिख दिया VEDANTSRI वेदांश्री COMPUTER कंप्यूटर। अब आपने क्या किया, यहाँ पे वेरी के साथ इसको सेलेक्ट किया आपने, सॉरी, और इसके साथ गए और यहाँ पे जा करके और इसको रीसेट कर दिए, ओके कर दिए। अब हम जैसे ही इंटर करके यहाँ पे मारेंगे VDNT लिखेंगे, VDNT लिख करके और स्पेस देंगे, इंटर करेंगे तो देखिए तो स्टूडेंट हमारे स्क्रीन का पहला वर्ड जो है कैपिटल हो जाएगा। और कोई वर्ड अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम उसको सेलेक्ट करके टूल्स में जाएंगे, वर्ड ऑटो करेक्ट में जा करके अप्लाई टू एडिट रेंज पे क्लिक करके और एक्सेप्ट ऑल कर देंगे। और जैसे ही हम जा करके यहाँ से यहाँ पे ही टाइप करेंगे HE ही और इंटर करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा ये कैपिटल हो जाएगा HEARD। तो आप इसको बहुत आसानी से इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन में। अगर ऑटो करेक्ट ऑप्शन में गए और यहाँ पे कोई सिंबल्स आपने देखा, यहाँ पे गए नीचे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे सिंबल्स दिए गए हैं और उन सिंबल्स को अगर आप जैसे मान लिया यहाँ पे कॉलन दे करके कॉलन और देख करके आप अवॉइड करना चाहते हैं, यहाँ पे गए देखिए यहाँ पे कॉलन और ABO करना चाहते हैं, देखिए कॉलन ABC करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। और यहाँ पे जा करके रीसेट कर देंगे, ABC करिए, ये आ गया और इसको ओके कर दीजिए। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखिए, तो जो आप देना चाहते हैं ABC फिर से कॉलन दिए, देखिए नीचे आपके स्क्रीन पर क्या आ गया, ABC का कॉलन आ गया स्क्रीन। ठीक है, इसको थोड़ा सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके इसको बड़ा करिए, बड़ा करिए स्टूडेंट 40 देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इंटर करिए और यहाँ पे आपके स्क्रीन पर यहाँ पे टूल्स पे गए और ऑटो करेक्ट में जाइए और यहाँ पे जा करके यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपको कार चाहिए तो देखिए यहाँ पे जैसे कॉलन लिखेंगे, कॉलन और CAR करेंगे और फिर से कॉलन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहते हैं इसको तो ओके कर दीजिए और यहाँ पे आपने लिखा एक है CAR लिखा और फिर से ऑटो करेक्ट करके स्पेस दिए तो यहाँ पे कार आ जाता है, CAR, कार नहीं आया। आपने BUS किया बस, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे वो आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे
कॉलन के साथ जो भी वर्ड है आप अगर टूल्स में जा करके ऑटो करेक्ट ऑप्शन से जा करके और वाइल्ड टाइपिंग पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आप यहाँ पे देखिए CAR करिए और ये देखिए स्पेस आ जाता है, आ नहीं रहा है। आप ऐसे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल्स में जाइए, ऑटो करेक्ट में अप्लाई टू एडिट अप्लाई कर दीजिए तो देखिए शायद इससे आ जाए। तो यहां से आप जाकर के स्टूडेंट टूल्स में जाकर के और यहां से आप ले सकते हैं इसको ऑटो करेक्ट में जाकर। ठीक है, ये दिख रहा है आप स्टूडेंट रिप्लेस विथ किसके साथ आप करना चाहते हैं रिप्लेस आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वी, एक मिनट यहां पे हम वी लिखते हैं, वी हमने वी लिखा, इसको टाइप कीजिए तो ये देखिए VREY करेंगे वेरी, VREY तो यहां पे वेरी आ जाएगा, VREY हमने लिखा VREY वेरी, एंटर। तो रिप्लेस अगर हम किसी वर्ड से करना चाहते हैं, किसी भी वर्ड को अगर किसी वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो ऑटो करेक्ट में जा करके और रिप्लेस का वर्ड दे दीजिए यहाँ पे। अगर खुद से न्यू करना चाहते हैं तो हमने एक बार से VDNT और हम टाइप करें तो यहाँ पे आ जाए वेदांश्री कंप्यूटर वाला, VEDANTSRICOMPUTER कंप्यूटर वाला। ठीक है, यहाँ पे न्यू कर दीजिए और न्यू करके यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एंटर करिए VDNT करके जैसे हमने इंटर मारा तो ये हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा वेदांत श्री कंप्यूटर वाला। ठीक है स्टूडेंट, फिर से टूल पे जाएंगे, ऑटो करेक्ट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे कर देंगे और यहाँ पे जाइए एंटर करिए, कंट्रोल A करिए और इसको डिलीट करिए। यहाँ पे लिखिए VDNT, एंटर किए तो ये हमारे स्क्रीन पर आ जाना चाहिए था VDNT। तो आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स पे जाइए, ऑटो करेक्ट पे जाइए, अप्लाई टू एडिट रेंज, एक्सेप्ट ऑल और यहां पे आप देंगे VDNT। तो ये इसमें आ जाएगा। ऑटो पे गया, वाइल यूजिंग टाइपिंग VDNT वेदांत आ गया। तो स्टूडेंट्स वेदांश्री कंप्यूटर वाला, मतलब किसी भी वर्ड को अगर आप किसी से करेक्ट करना चाहते हैं कि हमने ये लिखे तो ये हमारी स्क्रीन पर आ जाए तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जा करके उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है कि आप जो है क्या टाइप करेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, किस पे चेक है तो चेक होगा, किस पे नहीं चेक है तो नहीं होगा। यहाँ पे वर्ड कंप्लीजन में दिया हुआ है, वर्ड कंप्लीजन कैसे करना है, सारे ऑप्शंस इसमें ऑटो करेक्ट के अंतर्गत ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर है स्टूडेंट ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट F3, कंट्रोल प्लस F3 है। आप यहाँ पे क्या है कि कोई भी वर्ड जैसे आप यहाँ पे देते हैं DT प्लस F3 तो यहाँ पे आपने लिखा DT लिखे, आप देख रहे हैं D और T। तो ऑटो करेक्ट ऑटो ऑप्शन अगर लाना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे DT लिखते हैं। तो देखिए हम चलते हैं D में, आपने लिखा, अगर आपको लिखना है डियर मैडम सर तो आपने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा DMS पे टाइप करेंगे तो आपका आ जाएगा डियर मैडम सर। ठीक है, अगर आपको इंक्वायरी लिखना है तो आप क्या करेंगे आई लिखेंगे, आपके स्क्रीन पर इंक्वायरी आ जाएगा। अगर आपको लिखना है जॉब एप्लीकेशन कॉन्फर्मेशन ऑफ फ्रेश तो आप यहाँ पे लिखेंगे JACR। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी चीजें लिखना है आप अगर वो लिखेंगे तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ऑर्डर लिखना चाहते हैं आप सिर्फ वो लिखेंगे तो आपका आ जाएगा JARKA। तो यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन इनविटेशन टू, यहाँ पे इंटरव्यू तो JAINV, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा आपने JAINV लिख करके और आपने F3 बटन प्रेस किया, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन मटेरियल dated, we are pleased to inform you you would like to the invite to you for the इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें जो भी चाहिए आपने इंटर किया, अगर आपने लिखा
MS और आपने F3 कर दिया यहाँ से, देखिए तो डियर मैडम सर आ गया। तो स्टूडेंट आप ऐसे कर सकते हैं और आपके लिए बहुत बेहतर है, यहाँ पे एंटर करिए और यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे आपने लिखा DMS और F3 बटन प्रेस कर दिया, देखिए आ गया डियर मैडम सर थैंक यू टू यू, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन मटेरियल डेटेड, हो गया। तो ऐसे आप देना चाहते हैं तो आप टूल्स ऑप्शन के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ से ऑटो करेक्ट में Ctrl+F3 करेंगे तो वहां से आ जाए। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे, देखिए R1 पे क्लिक करेंगे, सेकंड रिमाइंडर पे करेंगे तो आपका R2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना से R1 पे क्लिक करिए, F3 बटन प्रेस करिए, देखिए आपका would like to draw the attention to the enclosed statement dated for your, तो ये सब जो भी आपको स्टूडेंट देना है आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। आपने यहाँ पे R2 दे दिया और यहाँ पे F3 बटन प्रेस किया तो देखिए R2 आ गया। तो जो भी आपको स्टूडेंट यहाँ पे करना है, चेक करना है, आप इसको बड़े आसानी से यहाँ पे शॉर्टकट की के द्वारा ला सकते हैं। ये चीजें आपको कहाँ से मिला, टूल्स ऑप्शन के अंतर्गत जाएंगे और ऑटो Ctrl+F3 प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको दिखाई देने लगता है। आप आइए नीचे तक बहुत सारे ऐसे दिए, थैंक यू अगर आपको लिखना है TY करेंगे थैंक यू आ जाएगा। योर ट्रूली पे क्लिक करना चाहते हैं, देखिए ये क्या है तो आपका YT करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी है आपका टीम टर्म्स ऑफ पेमेंट TOP करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अगर आपने सिर्फ O दिया और F3 बटन प्रेस कर दिया, देखिए आपका क्या आ गया, देखिए अगर आपने TY दिया और F3 बटन प्रेस कर दिया तो थैंक यू आ गया। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए स्टूडेंट, जिसके द्वारा शॉर्टकट के द्वारा आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है टूल्स पे गए और हमारा इमेज मैप है। इमेज मैप के अंतर्गत हम मैप से संबंधित कोई इमेज वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे शेप ऑप्शन में जाकर करके कोई भी एक बेसिक शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमारे स्क्रीन पर आया और यहाँ पे गए टूल्स में गए और यहाँ पे इमेज मैप पे जा करके हम इसको इमेज का मैपिंग करें। कोई इमेज हम पहले इंसर्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया हमने, क्रिएट किया, इंसर्ट में जाकर के हम इमेज पे गए और स्टूडेंट्स इमेज हम लेंगे अभी यहाँ से, देखिए इमेज आ गया। सपोज दैट हमने जो है एक ये वाला इमेज ले लिया, कोई इमेज ले लिया हमने और इसको हम सेलेक्ट किए, टूल्स में गए, इमेज मैप पे टाइप किए और इसका हम एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं कि ये क्या है, कैसे है। इसकी मैपिंग कर सकते हैं कि हमारा साइज इसका क्या है, 11 सेंटीमीटर इंटू 8.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इसकी मैपिंग करना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। तो तमाम सारे इसमें टूल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स और इन सभी टूल्स के द्वारा हम इसकी मैपिंग को कर सकते हैं। और करने के बाद आप इसका एड्रेस वगैरह कुछ दे दीजिए कि कहाँ पे हम भेज रहे हैं और जा करके इसको डेस्कटॉप में जाएंगे और कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। देखिए HTTP डेस्कटॉप हो गया और यहाँ पे लिखना चाहते हैं STUDENTS स्टूडेंट्स IMAGES इमेज और यहाँ पे फ्रेम दे दिया और इसको फ्रेम दे करके और हम यहाँ से स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ से अलग अलग तरीके का रेक्टेंगल वगैरह या जो भी फॉर्मेट है हम इसको यहाँ से दे करके बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देना चाहते हैं, सेव हो गया ये। तो अब हम चलेंगे डेस्कटॉप पे जाइए, देखिए हमारा यहाँ पे इमेज यहाँ पे सेव हो गया होगा किसी अलग फॉर्मेट के नाम से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है इमेज टूल्स के अंतर्गत हमारा जो है इमेज मैप होता है जिसकी हम मैपिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये हमारा मैपिंग क्लोज हो जाएगा। फिर से सेलेक्ट करेंगे, फिर टूल्स पे जाएंगे, फिर मैपिंग पे क्लिक करेंगे। इसको कोई और तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हैं रेक्टेंगल में, देखिए हमें रेक्टेंगल में गए, रेक्टेंगल में मैपिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे गए, फिर से इसको हम क्लोज किए और दोबारा इस पे टूल्स पे गए, टूल्स पे जाने के बाद मैप पे क्लिक किए और यहाँ से जा करके जिस तरीके का भी अगर हमको मैपिंग लेना है इसको हम मैप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे स्क्रीन पर ये मैपिंग का जो अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है और इसको हम करेंगे। फोल्डर पे क्लिक करेंगे, जिस भी फोल्डर में जिस भी फाइल से इसको सेव करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। पहले हम इसको जाएंगे, दोबारा ये वाला रेक्टेंगल शेप लिए
और यहाँ पे गए, ऐसे क्लिक कर दिए, यहाँ पे आपने एड्रेस दिया, इसमें टाइप कर दिया और यहाँ पे गए और इसमें डेस्कटॉप पे जा करके और जाके इसको हमने कोई ये इमेज ले करके हमने ओपन कर दिया, तो ये इस फ्रेम के अंतर्गत हमारा डेस्कटॉप पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, चेक हो जाएगा। अगर कोई चीज आप यहाँ से लाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप बड़े आसानी से ला सकते हैं। अगला हमारा हेडिंग है रिडायरेक्ट पे जाना है। रिडायरेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इसको इस रिडायरेक्ट ऑप्शन के अंतर्गत हम इसको ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फ्रेम में हो जाएगा, इसमें हमारा क्या पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पीडीएफ में इसको सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे जाइए और इसको पीडीएफ पे सेव कर दीजिए, ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, मिनिमाइज करिए यहाँ पे जा करके और देखिए टैप करिए स्क्रीन पर, पीडीएफ ओके करिए, तो ये स्टूडेंट हमारा जो हमने तैयार किया था और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए आ गया। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम बड़े आसानी से इस ऑप्शन को का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ब्लैंक करके अगर पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो ब्लैंक पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अगर ऐसे टूल्स के अंतर्गत फ्रॉम रेक्टेंगल शेप में सेव करना चाहते हैं, सिर्फ रेक्टेंगल में सेव हो जाएगा। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का ऑप्शन आ जाता है हमारी स्क्रीन पर और इसमें से जा करके हम नई नई चीजों को यहाँ से ड्रॉ करके और इसको अलग अलग फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। फिर से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में आ गए। अगला हमारा टूल्स पे फिर से गए और ऑटो डिटेक्ट गए, डिटेक्ट पे जाएंगे और डाटा, और यहाँ से कोई हम ऐड अ टारगेट लिए और हम इसको कैंसिल कर देते हैं पहले और लोड टारगेट पे क्लिक करेंगे। लोड टारगेट पे गए, हम पिक्चर में जाएंगे, फोटो पे गए और फोटो में जा करके हम कोई टारगेट, कोई इमेज वगैरह को खुद से लोड करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोड कर सकते हैं और उसको भी हम अलग अलग फॉर्मेट में हम शेप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट, हमारे स्क्रीन पर जो ऑप्शन दे रहा है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो टूल्स के अंतर्गत कैरेक्टर नंबरिंग का है। कैरेक्टर नंबरिंग, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वर्ड टाइप किया, वेदांश्री, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसकी साइज को थोड़ा बड़ा किए और यहाँ पे जाकर के हम कंट्रोल के साथ सी और कंट्रोल के साथ बी हम करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आप इसको हम ऐसे, अब स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद टूल्स में गए, टूल्स में जाने के बाद हम कैरेक्टर नंबरिंग पे गए तो 1 2 3 दिख रहा है, अभी नन है, नन पे जाके 1 2 3 फॉर्मेट करके इसको जैसे ओके करेंगे तो हमारा जो है 1 2 3 फॉर्मेट में ये आने लगेगा। जैसे हमने कुछ भी लिखा देखिए, तो हम इसको 1 2 3 फॉर्मेट में सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उसी में हम दोबारा जाएंगे कैरेक्टर नंबरिंग में और जा करके यहाँ पे 3 पे क्लिक करेंगे और इन सब चीजों को 3 पे जा करके ऐसे अलग अलग कैरेक्टर हम यहाँ पे दे सकते हैं स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगला ऑप्शन हमारा जो है हेडिंग नंबरिंग है। हेडिंग नंबरिंग के अंतर्गत स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जा करके इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, कुछ लिखेंगे, जैसे हमने लिखा नोटपैड, इंटर किया, हमने लिखा यहाँ पे वर्ड पैड,
यहाँ पे लिखा हमने MS पेंट, यहाँ पे लिखा हमने MS वर्ड, यहाँ पे लिखा हमने MS एक्सेल, और यहाँ पे हमने लिखा MS पावर पॉइंट। और यहाँ पे जा करके हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके और हम जाएंगे यहाँ पे स्टाइल पे जा करके इसको हेडिंग देंगे, हेडिंग में, फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जा करके और हम यहाँ पे हेडिंग 1 देंगे, फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम स्टाइल पे जाएंगे और हेडिंग देंगे, हेडिंग 1 देंगे। फिर से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल पे जा करके इसको भी हेडिंग 1 देंगे, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे और हेडिंग 1 देंगे। और यहाँ भी जाकर के हम स्टाइल पे जाकर के हेडिंग 1 देंगे। क्लियर है? अब हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स हम टूल्स पे जाएंगे और टूल्स पे जा करके हेडिंग लाइंस नंबरिंग पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे 1 2 3 करेंगे और 1 2 3 करके जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए हमारे हेडिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, हेडिंग का नंबरिंग आ जाएगा। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और हेडिंग नंबरिंग आप यहाँ से दे सकते हैं। तो आपको अगर हेडिंग नंबरिंग देना हो तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हेडिंग नंबरिंग दे सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट, टूल्स में जाएंगे फिर से और ये हमारा लाइन नंबरिंग। तो लाइन नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+A करेंगे और इसको हम यहां से डिलीट करेंगे और टूल्स में जाकर के हेडिंग लाइन में जाकर के और इसको हम यहां से ऑफ करेंगे, नन करेंगे, ओके करेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे कुछ मैटर्स लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा और इसको यहां से देंगे, मैटर आ गया हमारे स्क्रीन पर और इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया टूल्स पे जाकर लाइन नंबरिंग पे टाइप करेंगे और यहाँ पे शो पेज नंबरिंग चेक करेंगे, लाइन नंबरिंग पे जा करके पेज लाइन नंबर ओके करेंगे। जैसे ही लाइन नंबर आके ओके करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे कर करके हम स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नंबरिंग दे सकते हैं। तो ये हमारा लाइन नंबरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टूल्स के अंतर्गत एड्रेस बुक्स, फुटनोट्स एंड इंडोनोट्स। फुटनोट्स का मतलब होता है कि पेज के ऊपर नीचे वाले भाग को हम फुटनोट्स बोलते हैं और पेज में जो भी मैटर, पेज में जो हम मैटर लिखे रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे DT+F3 दिया, हमारे स्क्रीन पर मैटर आ गया, हम टूल्स पे गए और टूल्स पे जा करके हम लाइन नंबरिंग में जा करके शो पे नंबरिंग ओके कर दिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम जा करके यहाँ पे और अगर हमें फुटनोट समझाना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या अभी हम फुटनोट्स देख रहे हैं, स्टार्ट एट हमने दिया और एंड ऑफ पेज देना चाहते हैं। एंड ऑफ पेज देना चाहते हैं तो पेज के लास्ट में आएगा जहां पे पेज खत्म रहेगा, और एंड ऑफ डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक, वो लास्ट में जहां खत्म हुआ रहेगा वहां पे आ जाएगा। हम यहाँ पे ओके किए और जहां पे हमारा मैटर खत्म हुआ वहां पे हम कोई भी मैटर देना चाहेंगे तो एंड ऑफ फुटनोट हमारा यहां से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे टूल्स पे गए और टूल्स पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटनोट पे क्लिक किए, फुटनोट पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट 1 कर दिया हमने और बिफोर और आफ्टर, यहाँ पे एंड ऑफ पेज हो गया और पर पेज कर दिया हमने और यहाँ पे जाकर के ओके कर दिए। अब प्रत्येक पेज पे हम अगर कोई भी फुटनोट वगैरह देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फुटनोट दे सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हम जाएंगे स्टूडेंट इस पे, हम यहाँ पे सेलेक्ट किए और टूल्स पे गए। टूल्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे फुटनोट पे क्लिक करेंगे और हम जब ओके करेंगे स्टूडेंट तो फुटनोट हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। और फुटनोट और इंडनोट जो है हमने आपको पिछले क्लासेस में यहाँ पे समझाया था कि फुटनोट और इंडनोट हम कैसे देते हैं। फॉर्मेट में जा करके फुटनोट और इंडनोट हमने आपको बताया था इंसर्ट में शायद इंसर्ट नहीं, हमने फुटनोट और इंडनोट देखिए यहाँ पे दिया हुआ फुटनोट और इंडनोट, इसमें फुटनोट और इंडनोट यहाँ पे समझाया था। तो यहाँ से आप फुटनोट और इंडनोट आसानी से देख करके यहाँ पे जाइए, फुटनोट करेंगे तो यहाँ पे फुटनोट आप दे सकते हैं, इंडनोट करेंगे तो आप इंडनोट दे सकते हैं। तो जहाँ पे मैटर खत्म होता है वहां पे हम जो है इंडनोट दे सकते हैं और पेज के लास्ट में जो होता है उसको हम फुटनोट कहते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है टूल्स में मेल मर्ज विजार्ड। इसका मतलब होता है, इसको समझाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे जाइए, आप एक कोई लेटर या कोई मैटर आप ले सकते हैं। तो मैं या तो स्टूडेंट आप फाइल में जाकर के आप एक बना टेम्पलेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करें तो बना यहाँ पे मैटर आपको मिल जाएगा बहुत सारा। यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट्स अगर लेना चाहते हैं तो हम लेटर्स या कुछ भी यहाँ से नया टेम्पलेट्स लेंगे और लेने के बाद यहाँ से हम उसमें वो हमारा टेम्पलेट्स का फॉर्मेट एक ही रहेगा, जैसे यहाँ पे टाइप किया हमने और ये देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर एक टेम्पलेट्स ये है, इसको टेम्पलेट्स कहते हैं। यहाँ पे हमने इसको बंद किया, यहाँ पे दोबारा हम फाइल में जाएंगे, कोई दूसरा टेम्पलेट्स लेना है आपने इस पे क्लिक किया, मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, कोई ये वाला आप लेना चाहते हैं इस तरह का कोई, तो इसको ओपन किया आपने, ये टेम्पलेट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तमाम सारे जो है यहाँ पे पुट योर लोगो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोगो में जाएंगे, यहाँ पे लोगो पे टाइप करेंगे और यहाँ पे कोई लोगो ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हम यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करके इसमें हम कोई भी एक लोगो ले लेंगे। हाँ देख पा रहे हैं लोगो में जो है हम यहाँ पे नीचे किए और कोई भी लोगो, मान लीजिए कि मैं यहाँ से सपोज दैट हमने ये ले लिया और इसको यहाँ पे लोगो में लगा दिया, ये लोगो में आ गया। इसकी साइज को हम यहाँ से और छोटा कर लेंगे और लोगो में आ गया। यहाँ पे हम कोई भी सेंडर नेम, कंपनी नेम, हम चाहते हैं कि एक यहाँ से हम एक कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे डेटा को एक लेटर में मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टूल्स पे जाएंगे और मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट हम तैयार किए हैं तो उस पर करेंट डॉक्यूमेंट को ले लेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाकर के हम यहाँ पे कोई लेटर बनाना चाहते हैं या ईमेल की तरह भेजना चाहते हैं कि लेटर की तरह भेजना चाहते हैं, हम लेटर चाहते हैं, हमने लेटर पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे हम जो है सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट, हमको जो एड्रेस देना है तो उसमें हमको एड्रेस लिस्ट सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे जा करके कोई इसको ऐड कर, न्यू ऐड पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे हम और हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे गए, यहाँ पे दिया है टाइटल नेम, फॉरी नेम दिया है, यहाँ पे सर नेम दिया है, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 2, 1, पोस्ट टाउन, तमाम सारे दिए। इस तरह हमको नहीं चाहिए, इसको कस्टमाइज में जाएंगे, हम टाइटल को यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ पे सर नेम हमारा रहेगा, कंपनी नेम रहेगा, एड्रेस लाइन हमारा डिलीट हो जाएगा, एक को हम रीनेम कर देंगे और यहाँ से हम जा करके और इसको हम मिटाएंगे और इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद से हम पोस्ट टाउन पे क्लिक करेंगे, पोस्ट टाउन हमारा पोस्ट ऑफिस, जिसको पिन कोड भी बोल सकते हैं, ये भी हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे, कंट्री, पोस्ट कोड, फिर कंट्री, इसको भी हम डिलीट करेंगे। टेलीफोन प्राइवेट एक रहेगा, इसको हम दूसरे को डिलीट करेंगे। ईमेल रहेगा, जेंडर अगर देना चाहते हो तो ठीक है तो डिलीट कर दीजिए, इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब उतनी चीजें रहेंगी यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे जा करके फॉर नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ नाम लिख देंगे, हमने लिखा अमन और यहाँ पे जाकर के टैब दिया हमने और यहाँ पे हमने दिया स्टूडेंट और इसमें अमन हमने दिया और इसको हम यहाँ पे जा करके और बड़े आसानी से यहाँ पे अमन लिखा और अमन के बाद यहाँ पे सर नेम दे दिया, जैसा NGH, यहाँ पे हमने टाइप दिया कंपनी का नेम LG हमने डाल दिया, फिर यहाँ पे एड्रेस में VARANASI वाराणसी डाला, कंट्री INDIA इंडिया
और यहाँ पे पिन कोड हमने 221011 और यहाँ हमने टेलीफोन नंबर कुछ भी आपने दे दिया। फिर यहाँ पे टाइप किया। ईमेल एड्रेस हमने aman.kr@gmail.com कुछ भी gmail.com ऐसे दिया। और यहाँ पे हम जाके 1 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया। फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दिया। फिर अगला आ गया। अगले पे हम गए। फिर से हमने यहाँ पे टाइप दिया यस या न्यू सोनू। फिर हमने दिया RAM और यहाँ पे हमने कंपनी नेम हमने दिया LENOVO लेनोवो। फिर यहाँ पे गया एड्रेस हमने दे दिया LOK और यहाँ पे कंट्री INDIA इंडिया। फिर हमने पोस्ट कोड 51011 या कुछ भी ऐसा। फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे ईमेल रहेगा kr.sonu@gmail.com पे क्लिक करके और फिर हम यहाँ से न्यू पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम 5-6 ऐसे करके स्टूडेंट बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर दिया। फिर से हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जा करके एक किशन हमने दिया SHAN किशन। सर नेम कुछ नहीं, कंपनी नेम यहाँ पे LN यहाँ पे हमने दे दिया वीवो। फिर हमने टाइप दिया एड्रेस नहीं पता कंट्री INDIA और यहाँ पे जा करके फिर यहाँ पे हमने टेलीफोन नंबर दे दें या नहीं देना है। यहाँ पे जा करके फिर से न्यू कर देंगे। जो भी है आप वहाँ पे फिल करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखें सानिया, यहाँ पे सर नेम नहीं, कंपनी का नेम है आपका वोल्टास और यहाँ पे आपने एड्रेस दिया यहाँ पे मुंबई MUMBAI मुंबई, कंट्री अपने INDIA इंडिया और यहाँ पे आपको जो भी है और यहाँ पे प्राइवेट कॉन्टेक्ट नंबर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप यहाँ पे गए फाइल नेम में और डेस्कटॉप पे डाटा के नाम से हमने सेव कर दिया और सेव कर दिए। अब जैसे कि डाटा आ गया हमारा, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, क्लिक सर ओके किया हमने डाटा को और चेक करेंगे। यहाँ पे गए अनचेक करेंगे, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, डियर सर मैम आ गया और जो क्रिएट अ सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट लेआउट। आप करना चाहते हैं तो आप और कर दीजिए और यहाँ पे जा करके और जैसे ही हम यहाँ पे एंटायर जूम दिया हुआ है 50% कर दीजिए और जैसे ही जो भी अलग अलग साइज यहाँ पे देना चाहते हैं आप देखिए यहाँ पे 100% जूम देना चाहते हैं तो जो भी आप जूम देना चाहते हैं यहाँ पे एंटायर पेज कर देंगे तो एंटायर पेज हो जाएगा और अब करके और यहाँ पे जा करके फिनिश कर देंगे। जैसे फिनिश कर देंगे तो हमारे स्क्रीन पे अब जैसे ही हम यहाँ से जाकर टाइप करेंगे, देखिए टाइप करेंगे तो यहाँ पे डियर सर मैम करके एक एक आने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्यूड रिसेप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 स्टूडेंट ये करके हमारे स्क्रीन पर आता रहता है। तो हम यहाँ से दोबारा अगर हम सेलेक्ट करेंगे कोई खुद का जो है कि अगर हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं कोई डाटा तो हम यहाँ पे जा करके बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसमें अगर ऐसे करके कोई एक मैटर दिया और मैटर को यहाँ पे जा करके और हम एंटर करेंगे और यहाँ से जा करके हम और टूल्स पे जाकर और यहाँ पे मेलमर विजार्ड करेंगे और यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग डाटा पे जा करके डेटा के नाम से जो सेव है उसको हम ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे डाटा के नाम से हमारा मैटर सेव है या डॉक्यूमेंट में है, सॉरी डॉक्यूमेंट में हमारा डाटा के नाम से है DATA डाटा। ओपन कर लिया हमने और इसको हम जैसे ब्राउज से जाकर के भी ले सकते हैं तो हम ले लिए और इसको हम ओके क्लोज कर देंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे है और डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट में डाउनलोड में जहाँ भी है आपका अपने डाटा वाला फाइल यहाँ से ले लेंगे। तो जैसे ही हमारा डाटा वाला फाइल अगर स्क्रीन पे हमारे आ जाता है तो हम इसको ले करके खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप बड़े आसानी से पेज पे जाएंगे और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट कर लेंगे यूज करंट लोकेशन पे जा करके और
यहाँ पे दे सकते हैं। अगर खुद से टेम्पलेट देखना चाहते हैं, अगर टेम्पलेट देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे टेम्पलेट ले लेंगे, ब्राउज में जाएंगे और बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन। नेक्स्ट करेंगे और बहुत सारा टेम्पलेट आपका आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स इसी तरह से करके आप नए नए मेल मर्ज अलग अलग ऑप्शन पे दे सकते हैं। क्रिएट अ न्यू, न्यू पे जाके हमारा ईमेल अगर बस देना चाहते हैं तो हमने ईमेल पे नेक्स्ट कर दिया और सेलेक्ट एड्रेस पे गए, सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट हमने अभी यहाँ पे बनाया था, डेटा यहाँ पे है, हमने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया और ओके करने के बाद फिर नेक्स्ट किए और फिर डियर सर मैम यहाँ पे हमने दिया कि इंसर्ट पर्सनलाइज सॉल्यूशन, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके फिनिश पे क्लिक कर दिए। देखिए मिस्टर सिंह और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे मिस्टर सिंह आ गया, इसको चेक कर दिया, मिस्टर सिंह आया और इसके यहाँ पे जा करके हमने देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मिस्टर राम, मिस्टर, मतलब जो टाइटल है वो हमको दिखा रहा है, सिर्फ टाइटल दिखा रहा है, ठीक है, टाइटल दिखा रहा है। डियर फ्रेंड करना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड करके आएगा, तो आप यहाँ पे जो भी आप दीजिए, हेलो डियर सर एंड मैडम करना चाहते हैं तो डियर सर एंड मैडम करके आएगा। कई सारे नाम में हमने टाइटल नहीं दिया इसलिए वो टाइटल करके नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे जाएंगे तो ये आप मिस्टर सरनेम या मिस्टर जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और वहां से बना लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है, आपने डियर सर एंड डियर मैम हमने पहला वाला दे दिया, आई हूम दिस माई कंटेंट, फ्रेंड्स पे क्लिक किया और नेक्स्ट किया, नेक्स्ट पे कीजिए और नेक्स्ट पे करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे जाकर फिनिश पे क्लिक करेंगे और देखिए हमारे स्क्रीन पर ये आ गया और हमारा डियर सर नेम फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हम अगला करेंगे यहाँ पे डियर मिस्टर राम डियर, अब हमने कई सारे नाम का टाइटल नहीं दिया था तो इसलिए वो टाइटल शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहला अमन सिंह और दूसरा हमारा कोई राम करके था, तो जो भी नाम दिए रहेंगे और यहाँ से मैटर हमारा नीचे रहेगा और हम जाके Ctrl+P करेंगे और यहाँ से हम मैटर को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रिंट आउट करेंगे हमारा, देखिए यहाँ अमन सिंह वाला डाटा है, अब यहाँ पे जाकर के इसको ओके करेंगे और हम इसको लेटर साइज में है और उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो स्टूडेंट आपको जो है यहां से जाकर के Ctrl+P करेंगे फिर से और यहाँ पे यस करेंगे, यस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और वहां से जाकर के हम इसको जो भी हमें डेटा दिए रहेंगे वहां से कर लेंगे। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको ये ऑप्शन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला हमारा ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी एंड डाटाबेस पे टाइप करिए, आपकी स्क्रीन पर एक बिब्लियोग्राफी आ जाएगा। मान लीजिए कोई आपने बुक या कॉपी या मैटर कुछ भी तैयार किया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे एक नया पेज लेंगे और देखिए प्रिंट का ऑप्शन आया था हमारा और यहाँ से देखिए साइज दिखा रहा है कि साइज में हमारा प्रिंट होगा, टाइप करेंगे तो अगला आ जाएगा। अलग अलग प्रिंट करने के लिए हमारा यहाँ पे दिया गया रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे Ctrl+A करेंगे और स्क्रीन से हम यहाँ पे देखिए, अब हम इसमें जाएंगे टूल्स में और टूल्स में जाकर के हमारा बिब्लियोग्राफी एंड डेटाबेस है। इसका मतलब होता है कि कोई आपने बुक और कॉपी का कोई मैटर तैयार किया है और उस मैटर को आप बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हैं कि इसका जो है पर्टिकुलर कुछ हेडिंग, इसका हेडिंग कौन बनाया है, इसका इस पैराग्राफ को कौन बनाया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप किए और एक मैटर यहाँ पे लाते हैं कोई भी, मान लीजिए हमने ये मैटर आप स्क्रीन पे ले लिया, हम इसको एक और मैटर यहाँ पे सिलेक्ट करके इंटर मारे और इंटर मार करके फिर से हम DT+ इसको F3 किए। हम चाहते हैं कि ये हमें पता चले कि ये इसको देखिए हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया हमने इसको इतना और सेलेक्ट करने के बाद हम देखिए यहाँ पे गए और यहाँ पे गए टूल्स पे और जा करके हम बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किए, यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये हमारा जो दिया हुआ है हमने दिया जो भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, पब्लिशर कौन है इसका, एडिटर कौन है, ठीक है, और यहाँ पे बुक का टाइटल क्या है, जो भी देना है।
और यहाँ पे और जो भी टाइप रिपोर्ट जनरल नंबर, इसका अपना एडिटर का नंबर क्या है, बुक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर्स कौन सा है, ब्राउज़र है, बुक्स है, लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट 2011, ऐसे करके तमाम यूआरएल है, कुछ उसका लिंक वगैरह है। यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर दिए, पेज पे हमने ऐड कर दिया पेज 1, और जैसे ही हम जा करके इसको, ये हो गया, और जैसे ही हम इसको जा करके ब्राउज करते हैं, और ब्राउज में जा करके इसको कुछ और भी पहले डेटा है तो आप इसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर हम देखिए यहाँ से 1 2 3 करके जितना डेटा है, इन सभी डेटा को हम यहाँ से देख करके फिर फाइल में गए, और फाइल में जा करके हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से जा करके इसको सेव कर सकते हैं। क्लियर है? तो पार्टिकुलर उस डाटा का जो है वहां पे नाम उसके हिसाब से आ जाता है कि इसको कौन बनाया है, और उसके बगल में या उसके पास में शो करने लगता है जब भी वो प्रिंट होता है। तो ये हमारा टूल्स के अंतर्गत स्टूडेंट हमारा ये जो बिब्लियोग्राफी डेटा इस तरह से। एड्रेस बुक सोर्स क्या होता है, कौन बनाया है इस बुक को, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, तो उसका एड्रेस बुक सोर्स, यहाँ पे टूल्स पे गए, टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे एड्रेस बुक सोर्स पे गए, और यहाँ पे डाटा का कुछ सोर्स दे दिया हमने कि हमने जो बुक बनाया है उसका सोर्स क्या है। तो हमारा एड्रेस बुक यहाँ पे नेक्स्ट किया, और सेटिंग में गए, सेटिंग में जा करके एडवांस सेटिंग स्प्रेडशीट मतलब कौन सा चाहते हैं हम, तो स्प्रेडशीट भी चलेगा, और यहाँ पे नेक्स्ट किए, और यहाँ पे पाथ उसका दे दीजिए कि कौन सा है, तो यहाँ पे ब्राउज करके, और आपने जो है कोई भी एक्सेल का डाटा यहाँ पे डेस्कटॉप फाइल है, कोई एक्सेल का रिजल्ट दे दीजिए, इसको ओपन कर दिया आपने और आ गया, इसको आपने फिनिश कर दिया, और यहाँ पे मतलब बोला कि इसमें कोई डाटा कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने कुछ ऐसे दे दिया, इसको ओके कर दिया। अब ये जो है जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें हमारा ये सोर्स दिखाई देने लगेगा। स्टूडेंट अगला ऑप्शन हमारा टूल्स पे अपडेट, कुछ भी आप यहाँ से अपडेट कर रहे हैं, पेज की फॉर्मेटिंग अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ से पहले से तैयार किया उसमें कुछ भी बदलाव कर रहे हैं तो उसको यहाँ से हम अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे F9 करेंगे तो आपके स्क्रीन पर जो भी हमारा होगा, जो भी यहाँ पे अपडेट किए रहेंगे वो यहाँ पे शॉर्टकट की के द्वारा अपडेट कर लेंगे। कैलकुलेट पे जाते हैं तो डेटा आप अगर आपने कुछ भी इसमें कैलकुलेट किए हैं तो आप उसको यहाँ से शो करा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉर्ट। सॉर्ट को हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था स्टूडेंट कि सॉर्ट क्या है। सॉर्ट की क्लासेस में हमने टेबल में सॉर्ट बताया था, इसमें आप जाकर के सॉर्ट का इस्तेमाल किया था आपने। उसमें क्या होता है कि अगर आपको नाम या कोई नंबर या कोई बहुत सारे अलग अलग तरीके के नाम दिए गए, जैसे आपने यहाँ पे लिखा SANJAY संजय, और यहाँ पे दिया NAMAN, यहाँ पे दिया AMAN, यहाँ पे दिया राजू, यहाँ पे दिया VIVEK, राजू इंटर VIVEK, यहाँ पे BANAN बनाना, यहाँ पे आका LAPTOP लैपटॉप, यहाँ पे आ गया आपका MANGO मैंगो, ऐसे करके हमने दिया। अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अगर हम टूल्स पे जाते हैं और टूल्स पे जाने के बाद अगर हम सॉर्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे असेंडिंग में जाकर के इसको ओके करते हैं तो देखिए अमन ऊपर आ गया, ए के बाद बी के बाद CDEFGHIJKL अब आ गया, M है, N भी है, OPQR है, S है, TU भी है। तो इस तरह से जो भी डेटा हमारे स्क्रीन पर रहेगा उन सबको हम शॉर्ट्स में जाकर के अल्फाबेट में इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाकर के शॉर्ट्स पे क्लिक करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जाकर चेक करके इसको ओके कर देंगे। देखिए अब जो वर्ड का लास्ट फॉर्मेट है वो हमारा नीचे वाले फॉर्मेट में शो करने लगता है। अगला स्टूडेंट हमारा ऑप्शन है मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है आपको पता ही है कि अगर कोई मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे, जैसे हमने लिखा है विवेक, तो हमने यहाँ पे विवेक लिखा, हम चाहते हैं कि इसके सामने हम इसके @gmail.com या कुछ और एड्रेस लिखने लगे और एक पे लिखे और वही चीज सबके सामने आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए टूल्स पे और मैक्रोस पे गए, रन मैक्रोस पे क्लिक किए। अभी हमने इसको पहले सेटिंग करना पड़ेगा, तो हम टूल्स में गए और यहाँ पे माई मैक्रोस पे क्लिक किए। अभी हमने पहले बनाना है तो टूल्स पे हम गए, टूल्स पे जा करके मैक्रोस में गए और एडिट मैक्रोस पे क्लिक करेंगे। एडिट मैक्रोस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी मैक्रोस पहले से बनाए रहेंगे वो हम एडिट कर लेंगे। अभी फिलहाल हम इसको फिर से टूल्स पे जा रहे हैं, मैक्रोस पे क्लिक करेंगे, ओरिजिन्स मैक्रोस पे जा करके
और इसको बेसिक या पेंसिल एंड जावा स्क्रिप्ट पाइथन जो भी होगा रन करा सकते हैं। फिर से अभी हम टूल्स पे गए और मैक्रोस पे क्लिक किए, रन मैक्रोस पे गए, हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन आया और हमारा जो है अनटाइटल माइक्रो सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन या कुछ ऐसा डालना चाहते हैं, हमने कुछ यहाँ पे दिया, यहाँ पे गए और हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे गए माइक्रोस और इस पर क्लिक किए, मैक्रोस पे जा करके हम न्यू मैक्रोस तैयार करेंगे। हमने पहले सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करके और टूल्स में जा करके और मैक्रोस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैक्रोस का ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर आएगा और उसको पहले हम तैयार कर लेंगे, फिर वही चीज हम जब यहाँ पे तैयार करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर वो रिकॉर्ड होने लगेगा और रिकॉर्ड होकर के हम चाहे जहां से जा करके उसको हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गए और न्यू मैक्रोस पे क्लिक किए, यहाँ पे नेम दिया डायलॉग 1, ओके किए और इस पे जा करके इसको हमने क्लोज कर दिया। फिर हम दोबारा टूल्स पे गए और माइक्रोस पे जा करके रन मैक्रोस करेंगे, तो रन मैक्रोस करेंगे और जैसे ही हम इस पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस माइक्रोस या जिस पे भी जाकर के सेलेक्ट करेंगे तो हमारा मैक्रोस यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको बड़े आसानी से इसको आप यूज कर लेंगे, तो आप इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से कर लेंगे। अगला है डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स का मतलब होता है कि जो भी आप यहाँ पे डेवलप किए होंगे तो ये हमारा इसका यहाँ से हम इसका इस्तेमाल करके और इसको हम पेज पर ला सकते हैं और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। सर्विस है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसका मेथड है कि किस मेथड में आपने इसको तैयार किया है, कैसे बनाया है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि इसका सब कुछ यहाँ पे दिखाता रहता है कि टाइप क्या है, वैल्यू क्या है, नेम क्या है। तो आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करके और उसको इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, इसको दोबारा क्लिक करेगा, ये स्क्रीन से हट जाएगा। टूल्स में जाएंगे स्टूडेंट, एक्सटेंशन मैनेजर क्या इस्तेमाल करिए। इसमें अगर इंटरनेट आपके सिस्टम पे कनेक्ट है तो आप एक्सटेंशन मैनेजर कोई भी तैयार करके यहाँ पे चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर है यहाँ पर और इसको ऐड करके इसका एक्सटेंशन बना सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। अगला हमारा टूल्स पे जाएंगे और ये हमारा कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज ऑप्शन हम यहाँ से कस्टमाइज करेंगे कि हमारा न्यू ओपन रिमोट है, सारा ऑप्शन यहाँ पे फाइल के अंतर्गत दिया हुआ है। अब हम फाइल में जाकर के अगर हम इसमें टेम्पलेट पे क्लिक करें, देखिए टेम्पलेट्स हमारा शो करने लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमारा दिया हुआ है प्रत्येक सभी ऑप्शन का, यहाँ पे कमेंट्स दिया हुआ है, ऑल कमांड्स दिया हुआ है, सभी कमांड्स को हम यहाँ से वो कर लें। हम फॉर्म या फॉर्मेट, हम व्यू पे जाएंगे तो व्यू और टेक्स्ट, मतलब जो भी हमारा मेन्यू बार शो कर रहा था उसको यहाँ से कोई ऐड करना हो, रिमूव करना हो, कहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कहाँ चाहते हैं, फाइल में चाहते हैं तो फाइल में कर देंगे, फाइल में किधर टेम्पलेट्स में चाहते हैं तो टेम्पलेट्स में करना चाहते हैं, माइक्रोज में चाहते हैं, ग्रुप में चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं एक अलग से आप अपना नया ऑप्शन बना सकते हैं और नया ऑप्शन बना करके और उसका डायरेक्ट यूज वहीं से कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक किए और इंसर्ट पे जा करके सेपरेटर में जाएंगे या सब मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाएंगे क्या, इंसर्ट सेपरेटर, तो एक नया इंसर्ट करना चाहते हैं सेपरेटर या सब मेनू में तो सब मेनू में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जा करके इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। टूल बार्स में चाहते हैं तो देखिए टूल बार्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, सारे टूल बार्स में दिया है। नोटबुक बार में दिया है तो नोटबुक बार में सब चीज दिया रहता है, न्यू ओपन सेव रेडो अंडू, इसमें कुछ नया चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू, मतलब स्टूडेंट इसका मतलब है कि मैं जितने ऑप्शंस मेनू बार में दिए गए रहते हैं, टूल बार्स में दिए गए थे, वहां एक कोई नया ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड के द्वारा आप कुछ चाहते हैं कि F2 के द्वारा एडिट फॉर्मूला होता है, F3 के द्वारा रन ऑटो टेक्स्ट एंट्री होती है, F4 के द्वारा इमेज प्रॉपर्टी आती है, F5 के द्वारा नेविगेटर आता है, F7 से स्पेलिंग ग्रामर चेक होता है, F8 के द्वारा सेलेक्ट साइकिल आता है, F9 के द्वारा फील्ड्स आता है, F11 के द्वारा स्टाइल आता है, F12 के द्वारा ऑर्डर लिस्ट आता है। तो ऑर्डर लिस्ट है, सारा कुछ इसमें शो कर रहा है। लिब्रे ऑफिस और राइटर यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे इवेंट्स में जाएंगे तो इवेंट्स में आप सब कुछ देख रहे हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, सारा व्यूज क्लोज में क्या है, प्रिंट डॉक्यूमेंट का, तो ये सब कुछ हम यहाँ से यूज कर सकते हैं और यही सब हमारा शो करता है, जिसको हम अगर एडिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। टूल्स में जाइए और ऑप्शंस में जाएंगे, Alt+F12, तो यहाँ पे दिख रहे हैं
जनरल यूज डाटा, जनरल डाटा, व्यू, ये सारा यहाँ पे दिया है। जनरल डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। व्यूज में जाकर के क्या क्या आप शो और राइट करा सकते हैं। यहाँ पे जो है प्रिंट आउट का क्या फॉर्मेट दिया रहता है। यहाँ पे लोड में जाइए, देखिए लोड के अंतर्गत कितने ऑप्शंस दिए गए हैं लोड सेव में। लैंग्वेज की सेटिंग में दिया रहता है हमारा। तो ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए स्टूडेंट्स, सभी हमारा यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका Alt प्लस F12 इसका ऑप्शन होता है। Alt के साथ F12 प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। तो आज की क्लासेस में हम स्टूडेंट टूल्स के अंतर्गत हमने एक एक ऑप्शन को स्पेलिंग, ऑटो चेक स्पेलिंग, फ्रेशर्स लैंग्वेज, वर्ड काउंट, एक्सेसिबिलिटी, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन बहुत अच्छे से हमने तैयार किया है। आपका जो है चैप्टर नंबरिंग, लाइन नंबरिंग, इस समय तमाम सारा जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शंस था, जिसको हमने हेडिंग्स था, फुटनोट एंड इननोट था, जो कि पहले भी हमने मेन्यू बार में एक बार बता चुके हैं। इस तरीके से हमारा मेल एंड मर्ज विजार्ड दिया हुआ है। मेल मर्ज, किसी लेटर को हम एक ही लेटर को हम कई सारे लोगों को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए मेल मर्ज विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड में उसको मेल मर्ज के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हमारा माइक्रोज या डेवलपमेंट टूल्स है, सभी को हमने एक एक करके यहाँ पे बड़े ध्यान से तैयार किया। आशा करते हैं कि ये भी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको रिवाइंड करके देखिए और उसको देखने के बाद उसको तैयार करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और शेयर करेंगे समझ में आएगा। ये लिब्रे ऑफिस राइटर का जो टूल्स है, इस टूल्स के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शंस को हम CCC और O लेवल के अंतर्गत यूज करते हैं। अगला हमारा है विंडोज। विंडोज के अंतर्गत स्टूडेंट्स गिने चुने ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे न्यू विंडो कई सारे इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए सेम टू सेम ऐसे ही इंसर्ट होता है। इसको फिर से न्यू विंडो कर लिया आपने, फिर से जाकर के यहाँ पे कई सारे न्यू विंडो यहाँ पे जाकर के इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि विंडोज में आकर क्लोज करें, Ctrl+W, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे अनटाइटल्ड रिमोट लिब्रे ऑफिस, जितना हमने लिया है उसको अनटाइटल्ड में जाकर के कर सकते हैं। यहाँ पे 1.2 दूसरे पे हम गए, 1 2 3 3 है, हम तीसरे पे हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 टोटल हमारा कितना 3 पेज है, जिसमें यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। फिर हम यहाँ पे जाकर के चेंज करके तीसरे पे जाएंगे तो देखिए 1 का 2, अब थर्ड पे आ जाएंगे। देखिए हम थर्ड पे टाइप किए, देखिए थर्ड आ गया। सॉरी हम टाइप नहीं कर पाएंगे, देखिए यहाँ टाइप कर लेंगे, यहाँ 1 पे करेंगे 1 आ जाएगा। अलग अलग ऑप्शन को एक साथ हम बहुत सारे, एक कोई पेज आपने तैयार किया और उस पेज में जो है एक ही तरह कई सारे सेम, अगर नया विंडो लेना चाहते हैं, इस पूरे पेज को विंडो कराया जाता है, लिब्रे ऑफिस का विंडो। तो उसी को हम बार बार यहाँ से न्यू इंसर्ट कर सकते हैं। Ctrl+W करेंगे, देखिए बारी बारी से हमारा क्लोज होता जाएगा। Ctrl+W करेंगे, क्लोज है, देखिए लास्ट है हमारा क्लोज होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे Ctrl+W करके हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी को ये ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ऑप्शन समझ में आया हो तो इसको आप पूरे लिब्रे ऑफिस राइटर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी को शेयर करिए। जय हिंद।